क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपके नाम का पहला अक्षर आपकी आत्मा के रहस्यों से भरा हो सकता है? क्या यह संयोग है कि आपका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है वही अक्षर आपकी प्रकृति, ऊर्जा और जीवन की दिशा को निर्देशित करता है? परमहंस योगानंद भारत के महान योगी और आध्यात्मिक गुरु पश्चिम में योग और ध्यान की क्रांति चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर नाम, हर ध्वनि और हर अक्षर के पीछे ब्रह्मांड पाए जाते हैं। ये हमारे जन्म से पहले ही हमारे साथ जुड़ जाता है। ज्ञान की आवाज में आज हम इसी गढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो केवल ज्वालामुखी की सतह तक नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक जाती है। परमहंस योगानंद का मानना था कि ब्रह्मांड केवल भौतिक विज्ञान से नहीं बल्कि ध्वनि, स्पंदन और ऊर्जा से बना है। नाम का हर अक्षर उस ध्वनि का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में हमारी उपस्थिति को सम्मिलित करता है। जब भी कोई हमें हमारे नाम से बुलाता है तो वो केवल एक सामाजिक कार्य नहीं होता, वो हमारी आत्मा के कूल को छूता है। उस पहले अक्षर के उच्चारण में ही एक ऊर्जा होती है जो हमें जीवन पथ की याद दिलाती है। आइए इस बात को उदाहरणों के माध्यम से समझें। जिन लोगों का नाम ए से शुरू होता है उनके अंदर एक अलोकतांत्रिक नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये लोग लेबल आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक नुकसान भी होता है, कुछ बड़ा करने की, कुछ नया रचने की। इसी के साथ अकेलेपन का डर भी गहराई में छिपा रहता है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि एक ऐसा अक्षर है जिसमें ब्रह्मा की ऊर्जा शामिल है, कृष्ण की शक्ति। ऐसे लोग अपनी वास्तविकता को तब पहचानते हैं जब वे अपने अकेलेपन को स्वीकार करके ध्यान और साधना की ओर मुड़ते हैं। बी से शुरू होने वाले लोग दैवीय रूप से गहरे होने लगे हैं। वे गहराई से जुड़े हुए हैं और लेखों के लिए खुद को पसंद करते हैं। अलौकिक आत्मा की चुनौती स्वयं के लिए बनी रहती है। परमहंस योगानंद ने कहा, चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़े, शांत, सौम्य लेकिन चंचल। यदि ये लोग अपने अंदर की करुणा को आत्म प्रेम में परिवर्तित कर लें तो ये दस्तावेज के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। सी अक्षर वाले लोग बेहद उत्तेजित होते हैं। विचित्र आत्मा में एक संगीत है, एक चंचलता, एक उड़ान, लेकिन निर्णय लेने में ये बार बार किया जाता है। ये कूल ब्रह्मांडीय नृत्य से नृत्य कला है, शिव का तांडव जो सृजन और विनाश दोनों को जोड़ता है। यदि ये व्यक्ति ध्यान और एकाग्रता की शक्ति अपनाए तो एक दिव्य ऊर्जा बन सकता है। डी से शुरू होने वाले लोग संरक्षक होते हैं। ये जिम्मेदारी वाले उम्मीदवारों को रैंकिंग वाले लोग होते हैं। परमहंस योगानंद ने वे पृथ्वी तत्व से जोड़ा, स्थिर, मजबूत और जमीन से जुड़े हुए। विशैली आत्मा का मार्ग होता है सेवा, लेकिन कई बार ये सेवा अनुकूलता में बदल जाती है और आत्मा थक जाती है। ऐसे में ध्यान और मौन यूक्रेन पुनः ऊर्जा प्रदान करता है। अब आप समझ सकते हैं कि केवल 4 अक्षरों के पीछे कितनी गहराई तक आध्यात्मिक वर्णन छिपा हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। हर अक्षर खर्रा वो ई हो, एफ, जी या जेड तक, हर एक ध्वनि ब्रह्मांड के किसी विशेष भाग से जुड़ा हुआ है। इससे शुरू होते हैं वाले जैसे लोग उत्साही, तेज और विचारशील होते हैं। ये लोग मानसिक रूप से तेज होते हैं, लेकिन कभी कभी इनका मन बहुत ज्यादा बिखर जाता है। इसका आत्मिक उद्देश्य होता है एकाग्रता। योगानंद कहते हैं कि जो आत्मा की ऊर्जा को महत्व देता है वो हवा की तरह तेज होती है, लेकिन दिशा के बिना होती है। यदि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाए तो ये चमत्कारी परिणाम दे सकता है। एफ वाले लोग प्रेम में विश्वास करते हैं। ये जीवन को सौंदर्य से देखते हैं। इसका आत्मिक संबंध शुक्र की ऊर्जा से होता है, कला, संगीत और सौंदर्य। लेकिन अंतर्वासना आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति में संघर्ष करना है। जब ये अंदर खालीपन को भरना सीख जाते हैं तब उनका प्रेम ईश्वरीय बन जाता है। जी अक्षर वाले आत्मा की खोज करते हैं। ये जीवन में सत्य की खोज करते हैं। योगानंद के अनुसार जी वाले लोग आध्यात्म यात्रा के लिए सामुद्रिक होते हैं, लेकिन अगर संकेत निर्देश न मिले तो ये भ्रम की स्थिति में फंस सकता है। ध्यान, स्वाध्याय और एक गुरु का सानिध्य आध्यात्मिक आत्मा को दिशा दे सकता है। हर अक्षर एक मंत्र है। हाँ, आई जे से लेकर जेड तक हर एक की अपनी आवाज है, अपनी शक्ति है, अपनी चुनौती है। परमहंस योगानंद का मानना था कि जब कोई अपने नाम के अक्षरों को ध्यान में रखकर साधना करता है तो वो साधना और भी गहन और भी प्रभावशाली हो जाती है। मन किसी व्यक्ति जिसका नाम एम से शुरू होता है, ये लोग अस्थिर, दिग्भ्रमित होते हैं पर अंदर से बहुत भावुक होते हैं।
अलौकिक आत्मा की गहराई समुद्र जैसी है। योगानंद ने कहा था कि मैं पुराने जन्मों की स्मृतियों के साथ लोग लेकर आता हूं। इनमें करुणा और अत्याचार दोनों का संगम होता है। जब ये ध्यान में साधन होते हैं तो उनकी आत्मा की अभिव्यक्तियां एक एक करके होती हैं और टैब पर जाएं, उन्हें अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य की सच्ची पहचान है। अब सोचिए, ये कितना अद्भुत है कि केवल एक अक्षर जो आपके साथ पैदा हुआ है वो आपकी आत्मा की दिशा तय कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सतत साधना। पी से शुरू होने वाले लोग योजनाबद्ध, व्यावहारिक और मेहनती होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अदृश्य भय होता है, असफलता का। उनकी आत्मा सदैव कुछ पाने की दौड़ में रहती है, लेकिन कहीं भी एक शांति की पुकार नहीं है। योगानंद ने जोड़ा सूर्य की ऊर्जा से, प्रकाशमान लेकिन कभी कभी प्रकाशित वाला। ऐसे लोगों का संतुलन बना रहता है कर्म और ध्यान के बीच। आर अक्षर वाले लोग विद्रोही होते हैं। ये इंस्टॉलेशन को इंडस्ट्रीज अपनी राह बना रहे हैं। ये आत्मा का रंग अग्नि के रूप में होता है, तेज, कब्जा और परिवर्तनशील। यदि उपयोगी ऊर्जा की सही दिशा बताई जाए तो ये आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर ये भटक जाए तो अंदर से टूट भी सकता है। इस अक्षर की आत्मा सेवा की है। ऐसे लोग स्वभाव से प्रेरित होते हैं, लेकिन कई बार दस्तावेजों के दर्द को इतने सबूत देकर खुद ही बर्बाद कर दिया जाता है। योगानंद तुल्य जल तत्व से प्रश्न है, वर्तमान वाले रूप परिवर्तन वाले। ऐसे लोगों को होती है समय की जरूरत समय पर खुद को खाली करना। जैसे नदी अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले जाती है, वैसे भी अपने प्लांट लोड को लगाना होता है। टी, यू, वाई, एक्स, यू और जेड हर अक्षर एक ब्रह्मांडीय कहानी है। हर नाम का पहला अक्षर एक ध्वनित है जो उस आत्मा के कूल का मूल है जो शरीर के पीछे छिपा हुआ है। परमहंस योगानंद ने बार बार कहा कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की बात कहते हैं, आवाज को सुन सकते हैं, जो कि डायनासोर, विद्वान और विद्वान है। लेकिन ये यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां हम हैं। आपके नाम से, आपके पहले अक्षर से शुरू होने वाले की आत्मा अग्नि तत्व से जुड़ी हुई है। ये लोग अलौकिक नेतृत्वकर्ता होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा है। परमहंस योगानंद का मानना था कि एक व्यक्ति में आत्म प्रेरणा होती है और उसका मार्ग सृजनात्मक होता है। यदि ये आत्म व्यवहार में ना उछाले तो समाज में बदलाव लाने वाले बन सकते हैं। ध्यान और मौन का सबसे व्यापक साधन है, क्योंकि ये आत्मा के भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर देता है। बी से शुरू होने वाले लोग चंद्र तत्व से प्रभावित होते हैं। इनमें स्वभाव में समानता और सौम्यता होती है। ये उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन आत्मा की परीक्षा तब होती है जब उदाहरण के पात्रों से स्वयं को अलग करना होता है। योगानंद कहते हैं, बी वालों को करुणा और आत्म सीमा के बीच संतुलन बनाना होता है। सी वाले व्यक्ति प्रेरित होते हैं। इनमें कला, संगीत और लेखन की प्रतिभा है। ये आत्मा के आनंद स्वरूप को जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है दिशा। इनका मूल जीवन तब होता है जब वे ध्यान देकर अपनी ऊर्जा को एकाग्र करते हैं। योगानंद उदाहरण नटराज के स्वरूप से हैं। क्र और लय के प्रतीक डी से शुरू होने वाले आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। इनका संबंध पृथ्वी तत्व से होता है। ये विश्वसनीय, जिम्मेदार और सहायक होते हैं। विचित्र आत्मा सेवा के लिए जन्मी होती है, परंतु सेवा का लोड कब अनुकूलता में बदला जाता है, डीजर्स को पहचानना जरूरी है। ध्यान और प्रकृति से रसायन स्थिरता देता है। अक्षर वाले लोग विचारशील, तेज और मजबूत होते हैं। लौकिक आत्मा ज्ञान की खोज में है, परंतु अधिक विचार कभी कभी मानसिक अशांति में डाल देता है। योगानंद कहते हैं कि प्राणायाम और मंत्र जप ईजनों के लिए अचूक साधन है, ताकि वे अपने विचारधारा को लक्ष्य कर सकें। एफ से होने लगे वाले लोग प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक होने लगे। इनकी आत्मा का सौम्य, रमणीय और आकर्षक है, लेकिन उदाहरण के लिए आत्म प्रेम सीखना होता है। जब ये स्वयं से प्रेम प्रशिक्षण लेना है, तब इनका प्रेम ब्रह्मांड बनता है। ध्यान में शामिल हो ऐसे हृदय चक्र पर कार्य करना चाहिए। जी अक्षर की आत्मा की खोज होती है। ये सत्य, उद्देश्य और आध्यात्मिकता की ओर खींचा गया है। अलौकिक बनता है। ध्यान में शामिल हो ऐसे हृदय चक्र पर कार्य करना चाहिए। जी अक्षर की आत्मा की खोज होती है। ये सत्य, उद्देश्य और आध्यात्मिकता की ओर खींचा गया है। अलौकिक आत्मा अकर्मण्य सहायक की होती है।
लेकिन कभी कभी कमजोरी हो सकती है। गुरु, ग्रंथ और गहन ध्यान साधकों को दिशा देते हैं। योगानंद उदाहरण ज्ञान की अग्नि से लाभ है। एज से होने लगे वाले लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं। इनका जीवन उद्देश्य से भरा होता है, परंतु परमाणु ऊर्जा को बाधित करना संभव है। एचएचर्स को अपने अंदर के दस्तावेज को पहचानना चाहिए और ध्यान के माध्यम से मूल तत्व को अपनाना चाहिए। आय अक्षर वाले एरेनास शील और शिक्षण होते हैं। इनमें आत्मा का सूक्ष्मदर्शी होता है। योगानंद तुल्य जल तत्व से प्रश्न है। प्रस्तुति वाले महसूस करने वाले आयर्स के लिए ध्यान और आत्म संस्कृति की साधना बहुत जरूरी है। ये हृदय और मस्तिष्क के बीच पुल होते हैं। जे वाले लोग कर्मशील होते हैं। ये आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर आपके कर्म से संतुलन बना रहता है। अधीरता एक चुनौती है। जब ये योग और ध्यान से संयमित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक जीवन और सफलता का संगम बन जाता है। के होने से शुरू होने वाले लोग रहस्यमयी होते हैं। धार्मिक आत्मा अंदर से बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन बाहर शांत दिखाई देती है। इनका कुल तीसरा नेत्र से दर्शन होता है। ध्यान में गहराई का वर्णन सबसे बड़ी शक्ति है। योगानंद वॉक्सिक ऊर्जा के वाहक माने जाते हैं। एल वाले लोग प्रेम, संतुलन और सुंदरता की तलाश में रहते हैं। लौकिक आत्मा सौम्यता और सहायता की ओर प्रवृत्त है, लेकिन इनका आत्म कार्य होता है निर्णय लेना और रखना। एलिवेंस के लिए ध्यान में सकारात्मक पुष्टिकरण बहुत उपयोगी है। एम अक्षर की आत्मा गहरी होती है। ये लोग अंदर से कठोर रुख वाले होते हैं, लेकिन बाहर से कठोर रुख वाले होते हैं। धार्मिक आत्मा में प्राचीन जन्मों की स्मृतियां हैं। ध्यान, मौन और जल तत्व से अन्योन्याश्रित आत्मशुद्धि में सहायक होता है। योगानंद ऋग्वेद तपस्वी आत्मा कहते हैं। एन वाले लोग परिवर्तनशील होते हैं। विशैली आत्मा गति की ओर प्रवृत्त है। ये जीवन में निरंतर कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन अधीरता और असंतोष के विपरीत परीक्षण होते हैं। प्राणायाम और मौन में बैठे एन वाले स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ओ से शुरू होने वाले लोग पूर्णता की खोज में रहते हैं। ये वैयक्तिक और आत्मविश्लेषक होते हैं। योगानंद के अनुसार ओ वाले आत्मा के आकाश तत्व से जुड़े होते हैं, विशाल लेकिन कभी कभी खोए हुए। ध्यान में इनका मंत्र है शांति और वरदान। पी अक्षर वाले योजनाबद्ध और दृढ़ निश्चय होते हैं। ये आत्मा के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक अव्यक्त भय का घटित होना होता है। ध्यान और जब से आंतरिक शक्ति मिलती है। योगानंद कहते हैं पीरों को आत्मा से कर्म सीखना चाहिए। के से शुरू होने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। विशैली आत्मा अनोखी होती है। अज्ञात की खोज में ये कभी कभी सामाजिक वैयक्तिक व्यापारियों से जुड़े होते हैं। इसका आत्म कार्य होता है विश्वास बनाना। ध्यान में मौन और गहनता आत्मनिरीक्षण के लिए अमूल्य होता है। आर वाले विद्रोही आत्मा के वाहक होते हैं। ये लोग ग्रेजुएशन को नए मार्ग बनाते हैं। उपयोगिता ऊर्जा तेज होती है। योगानंद अज्ञान अग्नि तत्व से प्रोग्राम है। ध्यान में संयम और संतुलन है। इस से शुरू होने वाले लोग सेवा भाव से प्रेरित होते हैं। विशैली आत्मा करुणा से भरी है, लेकिन भावनाओं का बोझ थका सकता है। ध्यान में निरपेक्षता और विशिष्ट एसेसियर्स को मुक्त किया जाता है। टी अक्षर वाले आत्मा से दृढ़ होते हैं। ये विश्वास, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा में विश्वास रखते हैं। योगानंद कल्पित धरती के स्थापत्य से जुड़े हुए हैं। ध्यान में ये काम होता है सामान और सामान का अभ्यास। यू वाले आत्मा से गहराई में जुड़ने वाले होते हैं। ये सहज भाव से अनिच्छा को स्वीकार करते हैं, लेकिन कभी कभी वैविध्यवादी हो जाते हैं। योगानंद को वे प्रेम और ज्ञान के संगम के रूप में देखते हैं। ध्यान की दिशा तय होती है। प्राचीन अक्षरों की आत्मा तेज और स्वतंत्र है। ये बदलाव वाले होते हैं। योगानंद वायु तत्व से प्रश्न है। ध्यान में संतुलन और लक्ष्य प्राप्त होता है। डब्ल्यू वाले आत्मा से रहस्यवादी होते हैं। ये कई पोस्टकार्ड में जीते हैं। इनमें से एक है आत्मा का वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ध्यान में आत्म की खोज और विश्वास की साधना करनी चाहिए। एक्स अक्षर दुर्लभ है, लेकिन नाम में ये आत्मा के स्तर पर शक्तिशाली परिवर्तन वाले होते हैं। योगानंद ऋग्वेद क्रांतिवादी आत्मा कहते हैं। ध्यान और मौन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। वायु वाले आत्मा से ईश्वरीय सम्मिलन धारण वाले होते हैं। ये जीवन में निवेश की तलाश करते हैं। योगानंद कल्पित आत्मा की पुकार के पात्र है। ध्यान, साधना और भक्ति वायु प्रेमियों के लिए मार्ग है। जीत से शुरू होने वाली आत्मा पूर्णता की ओर से विस्थापित होती है।
ये जीवन के अंतिम आदर्श से सीख चते हैं। विभिन्न आत्मा गहराई में उत्तर खोजती है। योगानंद इनायत ध्यान के अंतिम चरण से है, जहां आत्मा स्वयं से संबंधित है। प्रत्येक दिन सूर्य उगने से पहले 10 मिनट तक अग्नि के योग मंत्र साधना करें। यह आपकी आत्मा को आंतरिक नेतृत्व और प्रेरणा प्रदान करता है। मंत्र अग्नि आत्माएं नमः भी वाले लोग चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान करें। सप्ताह में एक दिन पूर्णिमा की रात मौन के साथ स्वयं से बातचीत करें। यह संतुलन बनाए रखता है। सोमाय नमः मंत्र से संबंधित आत्मा का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। संगीत ध्यान पारंपरिक के माध्यम से ध्यान या कलाकार थेरेपी अपनाएं। आत्मा की उत्तेजित शक्ति को साधने के लिए मंत्र एवं रियलिटी आत्माएं नमडी अक्षर वालों के लिए प्रकृति के साथ सबसे अच्छा है। प्रतिदिन 15 मिनट धरती पर यात्रा चलना और मौन रहना, ये अस्थायित्व और स्पष्टता रहेगा। मंत्र पृथ्वी आत्माएं नमः इसरो को मानसिक शांति के लिए प्राणायाम और मंत्र जप जरूरी है। शांति सोहम का जप मानसिक विक्षोभ को शांत करे। मंत्र सोहम एफ अक्षर वाले आत्मा को प्रेम और आत्मस्वीकृति की साधना करनी चाहिए। हर दिन आईने में स्वयं को देखकर प्रेम टोक पुष्टिकरण बोले, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। जी वाले आत्मा के लिए गहन ध्यान आवश्यक है। दिन में कम से कम एक बार एकांत में मिलेगा गढ़ प्रश्न, मैं हूं कौन। ये साधना आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। मंत्र ज्ञानाय नमः ए अक्षर वालों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और लक्ष्य मुख्य साधना है। हर दिन कुछ बाइबल तक अपनी सांसों पर ध्यान दे, आत्मा की पिघलेगी। मंत्र आयुम सहजाय नमः आय वाले दुष्चक्र को हृदय चक्र पर ध्यान देना चाहिए। हरे रंग का ध्यान करें या हृदय के केंद्र पर ध्यान दे, मैं सुरक्षित हूं, मैं पूरा हूं। जे अक्षरा के लिए काम और ध्यान का संतुलन जरूरी है। हर कार्य से पहले 3 गहरी दुनिया लेकर ईश्वर का स्मरण करें। इससे कर्म आध्यात्मिक साधना बन जाएगी। मंत्र एउ कर्म योगाय नमः के साथ आत्मा को अंतर्ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है। त्रिकुटी भ्रूमध्य पर ध्यान करें। हर दिन 10 मिनट एकाग्र दृष्टि साधे। ए मंत्राय एम गुहे आत्माएं नमः सभी लोगों के लिए प्रेममय ध्यान उपयुक्त है। ध्यान में गुलाबी प्रकाश की कल्पना करें और कहें, मैं प्रेम देता हूं और प्रेम स्वीकार करता हूं। एम अक्षर वाले ध्यान में मौन को अपनाएं। जल के अंत या जल ध्वनि के साथ ध्यान दे। ये आत्मा के गहन भावों को शुद्ध मानता है। मंत्र एव ए शांताय जलात्माएं नमः एन वाले आत्मा को स्थिरता की साधना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम और मौन साधना से गति नियंत्रण होगा। मंत्र स्थिराय नमः ओ वाले ध्यान में आकाश तत्व से संबंधित। खुले आकाश के नीचे बैठा हूं और आकाश को निहारते हुए कहता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। पी अक्षर वाले लक्ष्य के भार से मुक्त होने के लिए सप्ताह में एक दिन पूर्ण विश्राम और मौन रखें। ए मंत्रण विश्रांताय नमः क्यू वाले आत्मा के लिए मौन ही गुण साधना है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बैठे, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। मंत्र एव एम शून्यता आत्माएं नमः आर अक्षर वाले आत्मा को क्रोध और अधीरता साधना में जगाया जाएगा। शिव का ध्यान करें और रुद्र का जप करें। मंत्र एन नमः शिवाय एस वाले सेवा भाव को अपनाने के लिए हर दिन 1 मिनट स्वयं को प्रेम दे। ध्यान में कहा गया है, मेरी आत्मा भी समान रूप से मूल्यवान है। टी वाले आत्मा को साजिश की साधना करनी चाहिए। हर रात सोने से पहले दिन की 3 शुभ यादें याद करें और धन्यवाद। एम मंत्राय एम कृज्जाय नमः यू अक्षर वाले आत्मा को सहजता और करुणा में साधना करनी चाहिए। ध्यान में जल की धारा की कल्पना करें और कहें, तो मैं प्रवाहित हूं, मैं कोमल हूं। देखें वायु तत्व से जुड़े ध्यान में खुली जगह पर गहरी सांस ले और कहें, मैं हर बदलाव में स्थिर हूं। WS को रहस्य के भय से मुक्त आकाश आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। ध्यान में सायर की कल्पना करें और कहें, मैं अंदर की दृष्टि से हूं। एक्स वाले आत्मा को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के परिवर्तन की कल्पना करनी चाहिए। लाल से बेरंग तक की ऊर्जा पर नजर शक्ति रूपाए नमः मंत्र का प्रयोग आत्मा को भक्ति और समर्पण से करना चाहिए। ध्यान में गुरु या ईश्वर की छवि की प्रार्थना करें, मुझसे मेरे सत्य तक पहुंचाओ। जीर अक्षर वाले आत्मा को अंतिम मौन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान में मैं कौन हूं से शुरू करके मौन में विलीन हो जाए। मंत्र सोहम हर अक्षर की आत्मा को समझने की ये यात्रा
अब अपने अंतिम अवलोकन पर है। इस भाग में हम संक्षेप में पुनरावलोकन करेंगे कि कैसे हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसकी आत्मा की प्रकृति, उसकी साधना और जीवन की दिशा प्रभावित होती है। और अंत में हम इस समग्र ज्ञान को जीवन में आदर्श की दिशा देंगे। ए से जेड तक हर अक्षर अपने अंदर एक ऊर्जा के लिए जुड़े हुए हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी या आकाश के रूप में इन मौलिकताओं में आत्मा की गति, अपनी स्वयं की और अपनी खोज का मार्ग तय होता है। परमहंस योगानंद की आत्मा के अनुसार ना तो किसी अक्षर से सीमित होती है, ना किसी नाम से बंधी होती है, परंतु नाम एक संकेत देता है। ये संकेत हमें आपके हुंकार में मदद करता है। एक से संबंधित आध्यात्मिक नेतृत्व और ऊर्जा से संबंधित समानताएं हैं, तो वही बी वाले प्रेम और करुणा के वाहक होते हैं। सी की आत्मा सृजनात्मक होती है, डी एस्टेस लाटी है, ई बैलेंस में पक्का भरोसा है, और ऐसे ही हर अक्षर आत्मा की एक दिशा दिखाते हैं। जी ध्यान की गहराई में उतरता है, एच एम आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करता है, एस संस्कार का जे कर्मवाद का, के अंतर्ज्ञान की खिड़की है, एल सौंदर्य और संतुलन की, एम गहन भावों की आत्मा है, एन गति और परिवर्तन की पूर्णता की खोज में पी योजना और साहस का प्रतिनिधि, क्यू दुर्लभ और मौन आत्मा है, विद्रोह और परिवर्तन की शक्ति है, एस सेवा भाव की प्रकाश रेखा है, टी विश्वास और जमाते जमाता है, यू सहजता और प्रवाह की याददाश्त है, वी ऊर्जा और बचत का सुझाव है, डब्ल्यू रहस्य के द्वार खुलते हैं, पूर्व क्रांति और आध्यात्मिक उत्कर्ष की आत्मा है, वह ईश्वरीय आक्षेप और भक्ति की, और जेट पूर्ण मौन और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ध्वनि आत्मा है। परंतु ये सब केवल ज्ञान नहीं है, ये साधना है। जब हम अपने नाम के अक्षरों की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानते हैं और उनसे जुड़ी साधनाएं अपनाते हैं, तब हम अपने अंदर के अंधेरे में एक दीपक जलाते हैं। ये हमें हमारे अंदर सत्य तक ले जाता है। ज्ञान की आवाज की इस सीरीज का उद्देश्य यही था, आपको अपने अक्षर से जोड़ना नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की ऊर्जा को अध्ययन में सहायक बनाना है। ये अक्षर कोई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि आत्मदर्शन का एक झरोखा देता है। अब अंतिम प्रश्न ये नहीं रह गया कि मेरा नाम किस अक्षर से शुरू हुआ, बल्कि ये होता है, क्या मैं अपनी आत्मा की पुकार सुन रहा हूं? यदि हां, तो यही है आपकी साधना की शुरुआत। ध्यान साधना कोई उद्देश्य नहीं, एक यात्रा है। हर दिन, हर सांस, हर अनुभव इस यात्रा को समृद्ध बनाता है, और इस यात्रा में ज्ञान की आवाज आपकी आत्मा की मित्रता चाहती है। इस श्रृंखला को सुनने के लिए, मनन करने के लिए और आत्मा की इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। शांति। ओम तत्सथा।